दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि लोग भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी से किसी ज़मीन, खेत या मकान की खरीदी करते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। उनकी खरीदी हुई ज़मीन या तो पहले ही किसी और को बेची जा चुकी है या उस पर किसी और का कब्जा है, जिससे उन्हें बाद में पछताकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ज़मीन खरीदने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आपको भविष्य में ज़मीन खरीदने के बाद कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आप ज़मीन की खरीदी करें उससे पहले आपको इन 4 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हो उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक है कि नहीं वो देखना है। मतलब वो व्यक्ति जो आपको ज़मीन बेच रहा है वो उसका पूर्ण रूप से मालिक है कि नहीं, उसका टाइटल आपको चेक करना होगा। अगर उस प्रॉपर्टी में एक से अधिक हिस्सेदार है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल आप उसके हिस्से की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको उसके प्रॉपर्टी के कागज़ चेक करने होंगे, जैसे कि पीआर कार्ड हो गया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं कि आपको अब आगे किस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उस पर पोजीशन किसका है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति की ज़मीन कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा करके बैठा होता है, या उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी होती है और सामने वाला उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता, तो वो व्यक्ति भी अपने पैसे निकालने के चक्कर में आपको सस्ते में प्रॉपर्टी बेच देता है। और बहुत सारे लोग सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है इस चक्कर में फंस जाते हैं और बाद में उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले अच्छे से वहाँ पर जाकर चेक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में कितनी पोजीशन सामने वाले के पास है ये भी देखना है। जितनी प्रॉपर्टी उसके डॉक्यूमेंट्स में है और उसके पोजीशन में उतनी ही प्रॉपर्टी आपको परचेज़ करनी है। उसके बाद आते हैं कि आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, उसका पोजीशन देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको ये चेक करना है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी वकील की सहायता से उस प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। उस सर्च रिपोर्ट में आपको वकील साहब उस प्रॉपर्टी में लोन से लेकर प्रॉपर्टी कितनी बार खरीदी बिक्री हुई है उसकी जानकारी भी निकाल कर देंगे, और आपको ये सर्च रिपोर्ट 30 सालों की निकालनी है। अब उसके बाद ये सारी जानकारी निकलने के बाद लास्ट में आपको प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस या किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद तो नहीं है, ये भी चेक करना है। इसके लिए भी आपको अपने वकील साहब की सहायता लेनी पड़ेगी। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही प्रॉपर्टी के 2-3 सौदे कर लेते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी को 2 लोगों में तो नहीं बेच सकते, तो सामने वाला उनके ऊपर सिविल सूट फाइल कर देता है, जिससे वो प्रॉपर्टी कोर्ट केस में फंस जाती है। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए रास्तों पर चलेंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो आपको भविष्य में कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे